दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका शुगर नेचुरली कंट्रोल रहे? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सही जानकारी और थोड़ी सी समझदारी से आप अपने ब्लड शुगर को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी और सही खाना पीना, बस इतना ही काफ़ी है अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। सही पोषण और नियमित व्यायाम से आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, सही खाने से आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहेगा और आपके शरीर में एनर्जी भी बनी रहेगी। यह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। आज हम आपको कुछ आसान से और असरदार नुस्खे बताएंगे जिनकी मदद से आप अपने खाने पीने की आदतें बदलकर अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये नुस्खे न केवल सरल हैं बल्कि आपके दैनिक जीवन में आसानी से शामिल किए जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं यह सफ़र, जहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने खाने को अपना हथियार बनाकर ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। यह सफ़र न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। यह कोई डाइट प्लान नहीं है बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने का तरीका है। यह तरीका आपको न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाएगा। तो चलिए इस नई जीवन शैली को अपनाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं। फाइबर, यह शब्द सुनते ही शायद आपको भूसी या चोकर की याद आ जाती होगी, लेकिन फाइबर सिर्फ भूसे तक सीमित नहीं है। यह हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन यकीन मानिए, फाइबर आपके शरीर का सबसे अच्छा दोस्त है, खासकर जब बात ब्लड शुगर कंट्रोल करने की हो। यह न केवल आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। फाइबर आपके शरीर में जाकर चीनी को धीरे धीरे पचाने में मदद करता है, जिससे ब्लड शुगर अचानक से नहीं बढ़ता। ओट्स, ब्राउन राइस, जौ, बाजरा जैसे साबुत अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं। यह अनाज न केवल फाइबर का अच्छा स्रोत है बल्कि इनमें विटामिन और मिनरल्स भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। दलिए, फलियां, सब्जियां, मेवे और बीज भी फाइबर का अच्छा स्रोत हैं। अपने खाने में इन चीज़ों को शामिल करके आप न सिर्फ अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखेंगे बल्कि आपका हाजमा भी ठीक रहेगा। फाइबर आपके पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। रोजाना कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर खाने की कोशिश करें। यह मात्रा आपके शरीर को आवश्यक फाइबर प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा खाएं और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इससे आपका शरीर फाइबर के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकेगा। ध्यान रहे, फाइबर वाली चीजें खाने के साथ खूब पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी फाइबर को पचाने में मदद करता है और आपका पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है। प्रोटीन सिर्फ बॉडी बनाने के लिए ही नहीं बल्कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यह हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो न केवल मांसपेशियों को मजबूत बनाता है बल्कि ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में भी मदद करता है। प्रोटीन भी हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ठीक वैसे ही जैसे कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन यह ब्लड शुगर को जल्दी नहीं बढ़ाता। कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में प्रोटीन धीरे धीरे पचता है, जिससे ब्लड शुगर के स्तर में अचानक वृद्धि नहीं होती। इसलिए यह ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है और आपको लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो डायबिटीज से पीड़ित हैं या जिनके ब्लड स्तर में उतार चढ़ाव होते हैं। इसलिए हर बार जब आप अपना खाना खाएं तो उसमें प्रोटीन जरूर शामिल करें। दालें, फलियां, दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली, चिकन आदि प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। इन खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक आहार में शामिल करना न केवल आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करेगा बल्कि आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर बनाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल चावल, राजमा चावल, छोले भटूरे जैसे खाना खा सकते हैं। यह सभी व्यंजन प्रोटीन से भरपूर होते हैं और आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करते हैं। याद रखें कि आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए। यह आपकी उम्र, आप स्त्री हैं या पुरुष, आप कितना काम करते हैं और आपकी तबीयत कैसी है, इन सब बातों पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति की प्रोटीन की आवश्यकता अलग अलग होती है। अपने लिए सही मात्रा जानने के लिए
आप किसी डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह ले सकते हैं। ये आपकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आपको सही मार्गदर्शन देंगे और आपके आहार को संतुलित रखने में मदद करेंगे।